सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 110। बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनिः सुखं प्राह मैत्राख्यशाखायां समाध्युक्त पुरस्सरम्। भगवद गीता, उपनिषद, योग शास्त्र, सर्वत्र एक बात सामान्य है। वो ये है कि जब तक आपका मन शांत नहीं है, आपका मन प्रसन्न नहीं है, आनंद स्वरूप की अनुभूति संभव ही है। ने कहा प्रशांत मनसं ह्येत उपैति सुखमुत्तमम्। ये जगत में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपका मन शांत है कि नहीं, आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। और इसीलिए विद्यायण मुनि मैत्रायणी शाखा जो है कृष्ण यजुर्वेद के, तो वो मैत्रायणी उपनिषद जो है उनके मंत्र के यहां पर अभी अवतरण कर रहे हैं। तो वो उपनिषद क्या है वो 110वें श्लोक में हमें दर्शाते हैं। बृहद्रथस्य राजर्षेः, बृहद्रथ नाम के राजर्षि हो गए जो शाकान्य मुनि ही प्राह। तो वो शाकान्य नाम के जो मुनि थे उनके पास शिष्य भाव से गए। तो जब वो शिष्य भाव से शाकायन्य मुनि जो है, वैसे तो वो राजर्षि थे, आप देखो राजर्षि बृहद्रथ थे, आप समझना ये ठीक से। फिर भी ये ब्रह्म ज्ञान की जो समाधि जो है, समाधि में उनके लिए विघ्न होते थे और इसलिए वो शिष्य भाव से शाकायन्य मुनि के पास गए
और वहां पर मैत्राख्य शाखायाम समाधि उक्ति पुरस्सरम। तो शाकायन्य मुनि जो है उन्होंने मैत्र नाम का जो शाखा है, मैत्रायणी शाखा, आप देखो शाखायाम, वो शाखा में जो उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद जो है, वो उपनिषद में समाधि उक्ति पुरस्सरम, समाधि जो दर्शाया है, पुरस्सरम क्रम पूर्वक ब्रह्मानंद का निरूपण वहां किया है। मैंने कहा ना आगे, शनै ही माने धीरे धीरे तो है, धैर्य है, लेकिन क्रम है उनका, और इसलिए कहते हैं उक्ति पुरस्सरम, क्रम पूर्वक ब्रह्मानंद का जो निरूपण है, वो ब्रह्मानंद का निरूपण यहां पर मैत्रायणी मुनि जो शाकायन्य मुनि है, उन्होंने ये मैत्रायणी उपनिषद में किया है। तो उनका जो नियम है समाधि अभिधान पूर्वकम, तो उनका निरूपण किया है, तो वो क्रम है उनका। अब देखो यहां पर भी एक क्रम ही है, जो क्रम भगवत गीता में है, उपनिषद में है, जहां पर भी आप देखिए यही एक क्रम है। प्रकार से वृत्ति नहीं होती है, आपका मन शांत नहीं है, आपका मन प्रसन्न नहीं है। और इसलिए आगे के श्लोक नंबर 111, यथा निरिंधनो वह्निः, यथा निरिंधनो वह्निः स्वयो न उपशाम्यति, स्वयो न उपशाम्यति, यत्तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं, तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं, स्वयो न उपशाम्यति, स्वयो न उपशाम्यति। स्वयोनौ माने कि अपनी योनि में, अपने कारण में, उपशाम्यति उपशांत हो जाता है, शांत हो जाता है, लीन हो जाता है। यथा निरिंधनः वह्निः, अग्नि की ज्वाला तब होती है, अग्नि प्रकट तब होता है ज्वाला के रूप में, प्रकाशक के रूप में। अग्नि तभी प्रकाश अभिव्यक्त होता है जब ईंधन होता है, लकड़ी है, तेल है आदि। अगर ईंधन नहीं है तो अग्नि जो है अपने ही कारण में क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? निरिंधनः वह्निः, क्योंकि वह्नि के लिए ईंधन है ही नहीं। निरिंधनः, ईंधनः न विद्यते अस्य इति निरिंधनः वह्निः। तो ये निरिंधन वह्नि माने कि ईंधन न होने के कारण, लकड़ी कुछ होने के कारण वो अपने ही स्वरूप में, अपने ही कारण में शांत हो जाता है। उसी प्रकार से तदा वृत्ति क्षयाच्चित्तम स्वयो न उपशाम्यते, उसी प्रकार से जब वृत्ति का क्षय हो जाता है तो चित्त स्वयं अपने कारण में शांत हो जाता है। अब देखो, तो चित्त जो है, चित्त को निरोध करना माने कि चित्त को जो शांत करना, वो अपने कारण में ही शांत हो सकता है। किसी भी वस्तु की शांति जो है वो कारण में ही होती है, और इसलिए कहते हैं स्वयो न उपशाम्यति चित्तम, चित्त अपने ही कारण में, अपने ही कारण आत्मा चैतन्य में शांत हो जाता है, स्थित हो जाता है। तो मन को शांत करना है हमें। उपशाम्यति, आप देखो, उपशमा, उपशमा मन क्या है? प्रशांत है, मन शांत है। तो जब तक ईंधन है तो अग्नि प्रकट होती रहेगी, अग्नि प्रकट होती रहती है। उसी प्रकार से बाह्य विषय है, संस्कार है, वासना है, जिसके कारण चित्त की वृत्ति जो है बहिर्मुख होती रहती है, अभिव्यक्त होती रहती है। तो वो जो चित्त की बहिर्मुखता है ना, वो बहिर्मुखता की हमें निवृत्ति करनी है। एक बार ये बहिर्मुख हो गया, मन
मन जब इस प्रकार से मन जब अपने कारण शांत हो जाता है तो वो स्थिति क्या है, तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। स्वयो न उपशान्तस्य स्वयो न उपशान्तस्य मनस्सत्यकामिनः मनस्सत्यकामिनः इन्द्रियार्थविमूढस्य अनृतः कर्मवशानुगाः अनृतः कर्मवशानुगाः। मैंने कहा बहिर्मुखता नहीं है, कोई विषय वासना संस्कार के पीछे मन नहीं दौड़ रहा है, मन में ये कोई इच्छा नहीं है, निर्विषयी मन है। लेकिन निर्विषयी मन है माने कि मन बिल्कुल बंद हो गया नहीं, सत्यकामिनः। अब देखो मन में जो इच्छा है वो क्या है, सत्य स्वरूप जो ब्रह्म है उनकी इच्छा है मन में, पूर्णता की आनंद की इच्छा है। और इसलिए कहते हैं ये जो सत्यकामिनः मनसः उपशान्तस्य, सत्य ब्रह्म की इच्छा करने वाला अपने स्वरूप में अपने कारण में शांत हो गया हुआ जो मन की जो स्थिति है, विषयों से विमुख हो गया है, लेकिन आत्माभिमुख है, ईश्वराभिमुख मन है, तो क्या होगा, इंद्रियार्थ विमूढ़स्य अनुरुताः कर्मानुवशगाः। इंद्रियार्थ विमूढ़स्य, इंद्रिय के अर्थ जो है, इंद्रियों के विषय जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये संपूर्ण विश्व जो है इंद्रियों का विषय ही है, उससे वो विमुख हो गया है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं सत्यात्मनि विषय कामस्य स्थिति सत्य कामः। सत्य कामी है, इंद्रियार्थ विषयेषु शब्दादिषु विमूढ़स्य विमुखस्य ज्ञान शून्यस्य मनसः। मन में किसी भी प्रकार के कोई विषय की इच्छा नहीं है, आप देखो निर्विषयी मन है, बहिर्मुख। देखो मैंने तो कल कहा कि मन को बाह्य विषय में जाने की आवश्यकता रहती नहीं है। अगर आप मन को दबा के रखेंगे ना, वो काम नहीं आएगा। जिस प्रकार से वो प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें हम सीटी रखते हैं, क्यों? क्योंकि जो अधिक जो प्रेशर है वो निकलता रहता है। अच्छा, तो मन को अगर आप दबा देंगे ना, देखो ये आजकल जो ये बहुत कुछ सुनते हैं ना हम, तो जो लोग अपने मन को दबा के बैठे हैं, स्वामी जी कहते थे दबा के रखा, कारण वो प्रेशर कुकर जैसी हालत हो है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इंद्रियों के विषय से मन हमारा विमुख हो गया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। आप देखो भगवान कहते हैं विवेक जन्य वैराग्य है, ये जगत में सुख नहीं है, ये निश्चय है। विवेक जन्य वैराग्य के कारण मन में कोई बहिर्मुखता नहीं रही है, कोई भोग की इच्छा नहीं है। और इसीलिए कहते हैं इंद्रियार्थ विमूढ़स्य अनृताः कर्मवशानुगाः। अब देखो क्यों? क्योंकि ये जो जगत जो है वो जगत क्या है, कर्मवशानुगच्छन्ति इति कर्मवशानुगाः समाधान सुखादयः अनृताः। ये निश्चय है, विवेक पूर्वक के निश्चय है कि ये अनृत है, मायिक है। आप देखो माया से हमें वहां सुख दिखता है, सही में वहां सुख नहीं है। अब देखो कर्म के वश के कारण, अब देखो माया जो है, माया हमें बहुत कुछ दिखाती है। आप समझो माया जो है वो माया हमें अनेक प्रकार के सुख बाह्य जगत में दिखा रही है, लेकिन वो ज्ञान होने, विवेक जन्य ज्ञान होने के कारण उनका मिथ्या तो अनृताः स्युः। अब देखो
बाह्य जगत में जो भी कुछ है वो उनके मिथ्यात्व का ज्ञान है हमें। वहां सुख नहीं है, दुख भी नहीं है, सुख दुख नहीं है, आप समझो। समाधान सुखादय अनृताः, जो भी हमें सुख दुख की अनुभूति ये जगत में हो रही है वो सब अनृत है, मिथ्या है। मिथ्या माने ऐसा नहीं कि सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति है, आप समझो, लेकिन उनमें सत्य बुद्धि नहीं। जिस प्रकार से आप सूर्योदय देखते हो तो सूर्योदय का अनुभव है आपको, क्योंकि आप पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी पर रहकर जो सूर्योदय का दर्शन हम करते हैं या सूर्यास्त का जो हम दर्शन करते हैं, लेकिन हम जानते हैं सूर्य का उदय भी नहीं होता है, सूर्य का अस्त नहीं होता है, आप देखो, आप सब। और इसीलिए ये ज्ञानाध्यास जो है ना, दिखता है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है। संपूर्ण वेदांत जो है ना, ये ज्ञानाध्यास, आप देखो, अनुभव में आ रहा है, ये जगत अनुभव में आ रहा है, आपको सुख दुख का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं है, आप देखो। भगवान वही गीता में कहते हैं, असतः भावः न विद्यते, जो असत है, जो विकारी है, वो अनुभव में आ रहा है, लेकिन उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं है वे। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये सुख दुख का जो भी अनुभव हमें हो रहा है, और वो सुख दुख का अनुभव किसके कारण हो रहा है? कर्म वशानुगाह, कर्म के वश के अनुरूप हमें ये सुख दुख की अनुभूति हमारे मन में, प्रारब्ध के अनुरूप हमारे मन में ये सब प्रकार की अनुभूति होती रहेगी। अनृताः मायिकाः स्युः, आप देखो, तो जो मन शांत हो गया है, जो मन में सत्य ब्रह्म की इच्छा है, उनके लिए आप देखो, उपशांतस्य सत्यकामिनः मनसः, जो मन में ये सत्य ब्रह्म की इच्छा है, जिज्ञासु जो मन है, जो अपने कारण में शांत हो गया है, उनके लिए ये संपूर्ण विषय जो है, ये जगत जो है, मिथ्या हो जाता है, माने कि वहां सुख बुद्धि या दुख बुद्धि नहीं रहती है जब तक हमारे मन में। अब देखो, आप ये जगत में रहते हो ना, आप ये जगत में रहते हो, आप मॉल में जाते होंगे, मॉल में लाखों वस्तु है, लेकिन क्या सब वस्तु के प्रति आपके मन में राग है? नहीं। अब देखो, जहां जहां आपके मन में आसक्ति है, सुख बुद्धि है, या तो फिर आपके मन में कोई महत्व बुद्धि है, तो ही विषय के प्रति आपके मन में राग रहेगा। आप समझो, विषय का दोष नहीं है, आपके मन में जो आपने सुख बुद्धि बना के रखी है, वो सुख बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। यहां क्या कहते हैं? इंद्रियार्थ विमूढ़। अब देखो, मन में ये इंद्रियों के विषयों के प्रत्ये जो है, कोई सुख बुद्धि दुख बुद्धि नहीं रहती है, अनुभव रहेगा। अब देखो, अगर स्वामी जी इसीलिए दृष्टांत देते थे कि एक भाई मॉल में गए, ये बड़े बड़े मॉल जो होते हैं ना, वहां विभागीकरण होता है, वस्त्र का है, बालकों के वस्त्र का होता है अलग, स्त्रियों के लिए पुरुष के लिए वस्त्र का होता है, उसी प्रकार से पात्र जो है, बर्तन है, उनके लिए एक विभाग रहता है, सब्जी का एक विभाग रहता है, डेयरी का एक डेयरी प्रोडक्ट का विभाग रहता है, उसी प्रकार से साबुन का विभाग होता है, शैम्पू का विभाग होता है, पूरी एक पूरी लाइन जो होती है, उसी अलग अलग कंपनियों के शैम्पू वहां रहते हैं, अलग अलग कंपनी के वस्त्र रहते हैं। आपको जो चाहिए वो आप ले लो।
तो स्वामी जी से कहते थे कि जिसके मस्तक पर एक भी बाल नहीं है, तो उनको क्या शैम्पू का जो विभाग है उनमें कोई रुचि रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि शैम्पू की उनको आवश्यकता ही नहीं, उसके एक बाल नहीं है, शैम्पू का बाल ही नहीं है, तो मस्तक पर ही नहीं है तो शैम्पू का क्या उपयोग? अब देखो उसे और इंटरप्रिटेशन, इंटरप्शन बहुत है। अब ये जगत में जब हम सुख बुद्धि ही नहीं करेंगे, दुख बुद्धि ही नहीं करेंगे, तो मन को वहां जाने की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, क्योंकि इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों के विषयों से वो विमुख हो गया है। अब समझो, इसीलिए मैं कहती हूं जगत से भागने की आवश्यकता नहीं है। जगत में जो सुख दुख बुद्धि करके आपने रखी है, ये देहादि में अहम बुद्धि करके रखी है, ये जगत में सुख बुद्धि अहंता ममता करके हम जो बैठे हैं उनकी निवृत्ति करनी है। संसार बाहर नहीं, बाहर तो भगवान ने बनाया हुआ सुंदर जगत है। हम देख के गए द्वैत विवेक प्रकरण में, जीव सृष्टि जो है, ईश्वर सृष्टि जो है, जीव सृष्टि जो है वो अहंता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व वो जीव सृष्टि है। तो आपका मन जो अपने कारण में शांत हो गया है, जिसको ये सत्य आत्मा के स्वरूप ज्ञान के लिए इच्छा है, उनके लिए मन साहब देखो छठी विभक्ति बाबा, ये इंद्रियों के प्रति वो विमुख हो जाता है, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप समझो, जब तक आपके मन में आग्रह है, अपेक्षा है, आसक्ति है, सुख बुद्धि है, तब तक मन बहिर्मुख रहेगा। अगर मन में आसक्ति नहीं है और सामने विषय भी रहेगा, आपका मन बहिर्मुख नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई आवश्यकता ही नहीं। अब देखो, आप समझो ये। और इसीलिए हमारे अंतःकरण का जो निर्माण है ना, और इसलिए कहते हैं, शाकायन्य मुनि कहते हैं कि जब विवेक जन्य ज्ञान हो जाएगा तो फिर बहिर्मुखता रहेगी ही नहीं, मन अपने आप में शांत रहेगा। मन अपने आप में शांत हो जाएगा। इतना ही नहीं, अद्रुता, अब देखो मिथ्या बुद्धि भी, सुख बुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन मिथ्या बुद्धि भी है। मिथ्या बुद्धि माने कि है ही नहीं। अब देखो, एक व्यापारी राजस्थान गया, रण प्रदेश है, और गर्मी के दिन थे, तो इतनी गर्मी वहां पर थी, तो रण प्रदेश में दूर दूर से उसे क्या दिखने लगा? जल दिखने लगा, बड़े ताल, उनको एक बड़ा तालाब उसको दिखा, सरोवर देख लिया। वो सोचने लगा आपके मन में, व्यापारी था ना, अरे इतना बड़ा सरोवर है, वे पानी का अगर हम, ये रण प्रदेश में जल का अभाव होता है, तो वो सोचने लगा अगर ये जल जो है वो जल का मैं प्योरिफिकेशन प्लांट यहां लगा दूं, तो सबको ये जल उपलब्ध हो जाएगा, पीने का पानी मिल जाएगा। वो विचारने लगा। अब देखो, तो वो कब तक ये विचार करेगा? कब तक वो व्यापार का विचार करेगा? कब तक वो सोचेगा कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मुझे इतना लाभ होगा? जब तक वहां जल बुद्धि है। लेकिन जैसे ही नजदीक गए, समीप जाने के बाद उनको समझ में आया ये तो मृग जल है। अब देखो, एक बार मृग जल की बुद्धि हो गई
बुद्धि धन लाभ का चिंतन नहीं रहेगा, छूट जाएगा। तो जब तक ये जगत में आप सत्य बुद्धि, देखो आगे हम देख के गए सब कि ये जगत में जब तक आप सत्य बुद्धि करके रहेंगे ना, देहादि में अहम बुद्धि करके रहते हैं, दो ही विघ्न है हमें, देहादि में अहम बुद्धि है और जगत में हमारी सत्य बुद्धि है। तो वो सत्य बुद्धि की ही निवृत्ति अनुरूता है। आप देखो है ही नहीं, आप देखो मिथ्या मानी असतः भावः न है ही नहीं, आप जिसको नहीं है उसको है मान के चल रहे हैं। और इसलिए कहते हैं जब तक ये मिथ्या हो जाते, सत्य बुद्धि करके रहेंगे तो सुख बुद्धि करेंगे, लेकिन एक बार है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर वहां सुख बुद्धि करना या आसक्ति करना या ममता करने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जगत की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो मन शांत हो जाता है, मन को बहिर्मुख होने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है। अभ्यास और वैराग्य, कल हमने देखा, अभ्यास मिथ्या बुद्धि जो हो जाएगी, फिर मन अपने आप में अपने स्वरूप में शांत हो जाएगा। और इसीलिए जगत को बदलना या जगत से कुछ अपेक्षा नहीं है। आपके मन को आप देखो, अंतःकरण क्या है, जो भी अहंता ममता हमारे मन में पड़ी है, जो भी इच्छा, आप सब, इसलिए गीता में होगा इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा। आप देखो इंद्रियों के विषयों में हम विमूढ़ करके बैठे, मोह करके बैठे, सत्य बुद्धि करके बैठे, वो सत्य बुद्धि की ही निवृत्ति हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक जब हम इस प्रकार से चिंतन करते हैं तो ये जगत का मिथ्यात्व के बोध हमें हो जाता है, और इसीलिए इंद्रियों के विषयों से हम विमुख हो जाते हैं, उनमें फिर हमें कोई रुचि रहती नहीं। और जब रुचि ही नहीं रहेगी, कामना ही नहीं रहेगी, तो मन अपने आप में शांत हो जाएगा। क्योंकि अब विषय कामी मन नहीं रहा है, सत्य कामी बन गया है, उसको सत्य ब्रह्म में रुचि है, सत्य ब्रह्म में उनके मन में सत्य ब्रह्म के लिए इच्छा है, विषय की इच्छा नहीं रही है। आप समझो, मोक्ष की इच्छा और ज्ञान की इच्छा जो है ना, वो संसार की इच्छा से विरुद्ध है। संसार की जो इच्छा है वो बहिर्मुखता है, आत्मज्ञान की जो इच्छा है वो अंतर्मुखता है। और इसलिए कहते हैं कि मन अपने आप में शांत रहेगा, और उनके लिए ये सब मिथ्यात्व, माने कि ये सब जो है उनमें सुख बुद्धि रहती नहीं है। आप देखो, और इस प्रकार से जब मन शांत हो जाता है तो वो शांत मन में ही प्रसन्नता होती है। इसलिए आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, चित्तस्य हि प्रसादेन, चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम, हन्ति कर्म शुभाशुभम, प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमश्नुते, सुखमक्षयमश्नुते। चित्तस्य हि प्रसादेन, देखो यही बात, यही अर्थ गीता में भी है। अब प्रसादे सर्व दुखानां हानिः अस्य उपजायते, प्रसन्न चित्तस्य। अब जिसका मन प्रसन्न है उनके लिए क्या है, चित्तस्य प्रसादेन, जब हमारा मन प्रसन्न है, निर्मल, अत्यंत सूक्ष्म होता है, तो क्या होता है, हन्ति कर्म शुभाशुभम, जितने भी शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म जो है सब शांत हो जाते हैं। आत्मवश्यर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, भले ये जगत में इंद्रिय जा रही है, अनुभव कर रही है, लेकिन मन में कोई आसक्ति नहीं रही है,
विषयान इंद्रिय ईश्चरन, ये विषयों में इंद्रिय जा रही है लेकिन मन में बहिर्मुखता नहीं है। क्यों? आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसाद सर्व दुखानां हानि अस्योपजायते। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जिसका मन निर्मल हो गया है, प्रसन्न हो गया है, शांत हो गया है, उनके लिए पाप पुण्य के जितने भी पाप पुण्य जो है, सब पाप पुण्य के कारण जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो सब रहते ही नहीं है। आप देखो, आप सब यद्यपि स्वरूपेण चित्तोपादानकं जगन्न भवति तथापि तस्य भोगत्वं चित्त कारणम एव। तो बोले कि जगत के मिथ्यात्व की भी हम अनुभूति अगर कर लेते हैं लेकिन चित्तन के जो भोग्यत्व जो है ना, आप देखो, तो वो भोग्यत्व रहेगा ही नहीं। चित्त में ये जगत के प्रति भोग्य बुद्धि ही नहीं रहेगी और इसके कारण मन क्या हो जाएगा? प्रशांत, प्रसाद, प्रसन्न माने कि शांत है मन। यतः चित्तात्मक संसारतः तच्चित्तमेव प्रयत्न अभ्यास वैराग्यादि विलक्षणेन शोधयेत। मन शांत है, वैराग्य और अभ्यास के कारण मन बिल्कुल शांत है। जगत में भोग्य बुद्धि है ही नहीं। अब सब देखो, इसलिए भजगोविंदम जी शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि जब तक आप ये जगत में आशा करके बैठे हैं, तदपि न मुंचति आशा पाश, हमारी आशा ये जगत मुझे एक दिन सुखी बना देगा, ये आशा हमारे मन में जगत के प्रति जो आशा है ना वो छूटती नहीं है। वृद्ध हो जाते फिर भी ये आशा नहीं छूटती। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, इतनी बहिर्मुखता रहती और इसीलिए ये जो हमारा ब्रह्मानंद स्वरूप है उसमें हमारा मन लगता ही नहीं है। आप समझे? और इसलिए कहते हैं कि ये इस बार चित्तमेव सन, हाँ एक श्लोक रह गया हमारा, 113वां श्लोक, सॉरी पहले वो देखिए 113वां, मैंने 114वां श्लोक आरंभ कर दिया। मैं यही देख रही थी कि भाष्य क्यों अलग है। चित्तमेव हि संसारः, चित्तमेव हि संसारः प्रयत्नेन शोधयेत्, प्रयत्नेन शोधयेत् यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यः, यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यः गुह्यमेतत् सनातनं, गुह्यमेतत् सनातनं। अब देखो, तो बोले कि मन शांत हो जाता है तो ये जगत के मिथ्यात्व भी हमारे लिए दृढ़ बन जाता है। ये जगत के प्रति किसी भी प्रकार से सुख की अनुभूति नहीं रहती है। अब देखो, तो ऐसा क्यों होता है कि किस कारण ये होता है? तो इसका अर्थ कहते हैं चित्तमेव ही संसारः, जो मैंने कहा ना, बाह्य संसार नहीं, जगत है। आपका चित्त ही संसार है, आप समझो। आपकी अहंता ममता, आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। तो ये कर्तृत्व चित्तमेव ही संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। तो बाह्य जगत में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, आप समझो। बाह्य जगत में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करना है, किसी प्रकार से शोधन नहीं करना है हमें। बाह्य जगत में कुछ परिवर्तन नहीं करना, जो परिवर्तन करना हमारे चित्त का निर्माण करना है। और इसलिए कहते हैं चित्तस्य चित्तमेव हि संसारः प्रयत्नेन शोधयेत्। हमारा मन में ही ये
मिथ्या बुद्धि हो जाती है, हमारा मन ही शांत रहेगा। यतः चित्तम तन्मयः मर्त्यः। अब देखो, जैसा आपका मन है वैसा ही आप होंगे। देखो, इसीलिए मैं पुनः पुनः कहती हूं, आपका मन कैसा है? मन शांत है, प्रसन्न है, मन में काम है, क्रोध है, के लिए भी दलील करते रहते हैं। अब देखो, बाह्य जगत आपको दुखी नहीं कर रहा है, आपके मन में जो काम क्रोध आदि जो विकार है वो आपको दुखी कर रहा है। हम समझते हैं कि इसके कारण मैं दुखी हूं, नहीं, बाह्य जगत में कोई दुखी आपको करने वाला नहीं है, आपका मन ही आपका दुख का। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपका मन ही बंधन का कारण, आपका मन ही मोक्ष का कारण। निर्विषयम ही मोक्ष है। निर्विषय माने कि मन को विषय की ओर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आप देखो, आप ही आपके मित्र हैं, आपका मन ही आपका मित्र है जो निर्विषयी बन गया है। जिसने अपने विषय पर प्रभुत्व, अपने मन पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है, वही मन उनके लिए अनुकूल बन जाता है ब्रह्म ज्ञान के लिए। लेकिन अगर मन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है तो वही मन आपको संसार की ओर ले जाएगा, आपको बंधन में डालेगा। भगवान इसलिए कहते हैं कि आप ही आपके शत्रु हैं, आप ही आपके मित्र हैं, अन्य बाहर कोई शत्रु मित्र नहीं है। अब सुन, बाहर जो देखो, रामायण में आगे भी कहा, रामायण में भी राम भगवान वही कहते हैं, न सुख दुख कस्य दाता कोपि। ये जगत में कोई सुख दुख देने वाला नहीं, आपका मन ही सुख दुख है। चित्तमेव ही संसार, यत् चित्तम तन्मयः मर्त्यः। अब देखो, आपका जैसा मन होगा वैसा ही आप होंगे। अगर आपके मन में क्रोध है तो फिर आप क्रोध करते रहेंगे। आप सब, आपके मन में अनेक प्रकार की इच्छा है तो आप विषय के पीछे भटकते रहेंगे। गुह्यमेतत् सनातनम। आप देखो, गुह्यम, ये अत्यंत गुह्य बात है, अत्यंत गहन बात है, और ये सनातन है। सनातन है माने कि कोई उनको बदल नहीं सकता है। प्राचीन काल में भी यही सत्य था, अभी भी वही सत्य है। भले बाह्य जगत बदल गया है लेकिन आंतरिक जगत हमारा नहीं बदला है। मन तो वही का वही है, है। आप देखो, मन वही का वही रहेगा। और देखो, चित्त कारणमेव। क्यों? सुषुप्तादौ चित्त विलय भोग अदर्शनादिति भावः। सुषुप्ति अवस्था में कोई भोग नहीं है। आप देखो, सुषुप्ति अवस्था में कोई सुख दुख की भी अनुभूति नहीं है, सब भोग्यत्व जो है वो विलीन हो गया है। और इसीलिए चित्तमेव प्रयत्नेन अभ्यास वैराग्यादि लक्षणेन शोधयेत। इसीलिए हमारे चित्त का ही शोधन हमें करना है। किसके द्वारा? वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। क्योंकि जो रजः तमो राहित्येन एकाग्रम कुर्यात्, मन स्वभाव से सात्विक है। सात्विक पंच महाभूत से ही अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है और इसलिए स्वभाव से तो मन सात्विक है। लेकिन हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारे संस्कार के कारण मन में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हो गई है और इसीलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। अब अर्जुन ने भी भगवान को यही पूछा कि अधर्म क्यों करते हैं लोग? कामेशः क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। हम देखो, ये काम क्रोध है, रजोगुण है। निद्रा आलस्य जो है वो तमोगुण है।
यह देहि यच्चित्त यस्मिन् पुत्रादो विषय चिंतवान वह सतन्मयः। आप जिसका चिंतन करेंगे, आप जिसका चिंतन करते रहेंगे, उसी की वासना आपके मन में बनेगी और उसी प्रकार के आप बन जाएंगे। महर्षि इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि अब किसी के दोष का चिंतन क्यों करते हो? आपका मन तो वो व्यक्ति में वो दोष है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन उनके दोष का चिंतन करके हमारे मन को तो हमने दोषी बना दिया ना, दोष वाला बनाया गया ना। आप देखो, हमारे मन में तो दोषाकार वृत्ति हो गई, हमारे मन में तो क्रोधाकार वृत्ति हो गई थे, तो हम हमारे मन को क्यों दूषित करें? देखो भागवत में भी यही है। भगवान की अगर आपको भक्ति करना है, अन्येषु दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, आशु माने तत्काल, अन्य के दोष और गुण का चिंतन तत्काल आप छोड़ दो, मुक्त, उससे मुक्त हो जाइए। क्योंकि दोषाकार वृत्ति करके हमारे मन हम दूषित कर रहे हैं, क्रोधाकार वृत्ति करके हम हमारे मन को क्रोधी बना रहे हैं। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार का यानी कि जिस प्रकार की वृत्ति आप आपके मन में बनाएंगे वही आपका स्वभाव बनेगा। अब समझो, पुत्रादो विषय चित्तवान भवति। हमारा मन ये धन पुत्र संसार में ही लगा रहे, तो फिर हमारी बुद्धि में भी संसार ही रहेगा। और उसके प्रति हम अगर वैराग्य कर देंगे तो कोई नहीं रहेगा। आप देखो, वैराग्य में अभयम, भर्तृहरि कहते हैं ये जगत में अगर आपको अभयता की प्राप्ति चाहिए, वैराग्य में वो अभयम, वैराग्य से ही अभयता की प्राप्ति होती, वैराग्य से ही शांति की प्राप्ति होती। और इसलिए कहते हैं यूह्यमेतत् सनातनम इदम अनादि सिद्धम गुह्यम रहस्यम। अब देखो, यही एक रहस्य है। देखो मैं पुनः पुनः आपको कहते रहते हूं, आप सोचते हो कि इनके कारण मैं दुखी हूं, नहीं, आपकी अपेक्षा, आपके आग्रह, आपका निश्चय आपको दुखी कर रहा है। ये जगत में दुख का कोई कारण नहीं, यही सनातन है। आपका मन जब तक प्रसन्न नहीं है कुछ नहीं हो सकता है। आपका मन अगर प्रसन्न नहीं है, आप दुखी है, शोकग्रस्त है, आपके सामने कितने भी बड़े बड़े भोग आपके सामने आ जाएंगे, वो भोग भी आप नहीं कर सकते हो। आप देखो, आपके पसंद की कोई रसोई, आप पकवान भी आपके सामने होंगे, लेकिन अगर आपका मन ही शोकग्रस्त है तो आप क्या करेंगे? दुखी मन से तो ये जगत का भी हम भोग नहीं कर सकते। आप समझो, ये रहस्य है। रहस्य भगवान महाराज इसलिए कहते थे रक्ष रक्ष कोशानाम अपि कोशम हृदयम। सर्व प्रकार की जो निधि है, सर्व प्रकार जो भंडार है, उसमें से श्रेष्ठ जो है वो हमारा हृदय है, उसकी रक्षा करो। रक्ष रक्ष क्यों? यस्मन् सुरक्षित सर्वम सुरक्षितम स्यात्। अगर वो सुरक्षित हो गए तो सब सुरक्षित है। अगर हमारे हृदय में ही असुरक्षा पड़ी हुई है, हमारे हृदय में ही चंचलता है, आप देखो, नारद जी एक बार मिथिला गए, जनक राजा के नगरी में। तो उस वक्त राज नर्तकी राजसभा में नृत्य कर रही थी। अब देखो, अब नारद जी द्वार पर गए, सुना, वो श्रवण कर दिया, नृत्य हो रहा है, नूपुर बज रहा है। अब देखो, और थोड़े आगे गए तो देखा
कि राज्यसभा के मध्य में वो राज नर्तकी नृत्य कर रही है और राजा जनक वहां बैठ के वो नृत्य देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो नारद जी के मन में आया, अरे ये राजा जनक विदेह है, अब देखो ये ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी होकर ये राज नर्तकी का नृत्य देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। नारद जी के मन में ये प्रश्न आया। राजा जनक ने देख लिया कि द्वार पर नारद मुनि आए हैं, हमारे अपने मंत्री को वहां भेजा, कहा नारद जी को सम्मान पूर्वक ले आइए। अब नारद जी आने को तैयार नहीं, बोले ये राज नर्तकी के सामने मैं क्यों जाऊं। अब देखो, फिर आग्रह किया तो गए अंदर। तो नारद जी के मुख पर अनेक प्रश्न थे, जनक राजा समझ गए। मंत्री को कहा एक तेल से भरा हुआ एक कटोरा ले आइए, पात्र ले आए। वो ले आए। नारद जी को कहा, नारद जी एक काम करो, ये तेल से भरा हुआ पूर्ण है ये पात्र, ये पात्र को लेके आप राजसभा में एक चक्कर लगा के आ जाए। अब नारद जी के मन में इतने प्रश्न थे ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो राजा जनक ने बोला कि आप करो, तो करने लगे। बोले एक भी बिंदु तेल का भूमि पर गिरना नहीं चाहिए। वो लेके निकले, सावधानता पूर्वक वो तेल जो है पात्र से नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो पूरा चक्र लगा के आ गए। कैसा लगा ये राज का नृत्य। नारद जी ने कहा, ये आपका तेल संभालूं या राज नर्तकी का नृत्य देखूं मैं। अब देखो, सत्यकामी, जिसका मन ये सत्यकामी माने कि सत्य ब्रह्म की ओर गया है, उनके लिए बाह्य विषय का क्या, कुछ नहीं। आप समझो। और इसलिए कहते हैं ये गुह्य सनातन है, ये सनातन धर्म है। अब देखो, ये रहस्य है, सनातन रहस्य है कि आपके चित्त ही संसार है। जिस प्रकार का आपका चित्त होगा उसी प्रकार का आप व्यक्तित्व आपका होगा। बाह्य जगत पर दोषारोपण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इदमुक्तम भवति स्वभावत शुद्ध से आत्मना यत्त चित्त संपर्कादेव संसारित्वम। आप देखो, आपके मन में विषय के प्रति राग है तो आपका मन वहां जाएगा, विषय के प्रति राग नहीं है तो कुछ नहीं होगा, सुख बुद्धि है ही नहीं। आप देखो, अतः चित्त से शोधनेन आत्मनः संसार निवृत्ति ही प्रयत्न शोधयेत् चित्तम। प्रयत्न पूर्वक आपके मन को, अंतःकरण को आप शुद्ध करो, अंतःकरण का निर्माण आप करो। और अंतःकरण का निर्माण हमें करना है गुणाधानम दोषापनयनम हिनांग पूर्ति। आप 3 प्रकार से आपके अंतःकरण का आप निर्माण कर सकते हो। जो जो गुण की आवश्यकता है वो गुण का आधान करो, माने वो गुण आपके मन में आप बनाइए। विवेक, वैराग्य, क्षमः, दमः, तितिक्षा। आप देखो, अंतःकरण का निर्माण करो। शांतो दांतो उपरति तितिक्षु भूत्वा, बृहदारण्यक में भी यही कहते हैं। ये अंतःकरण का निर्माण करना, क्षमः, दमः, तितिक्षा। दोषापनयनम, जो भी कोई हमारे मन में दोष है वो दोष की हमें निवृत्ति करनी पड़ेगी। हिनांग पूर्ति,
जो जो गुण है लेकिन गुण में पूर्णता नहीं है, वैराग्य है लेकिन हमारे वैराग्य में दृढ़ता नहीं है, तो वैराग्य को दृढ़ करना पड़ेगा। हम ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान में भी हमारी वृत्ति इतनी दृढ़ नहीं रहती है, उतनी स्थिर नहीं रहती है, तो वो जो हिनंग पूर्ति माने कि अल्प करनी पड़ेगी। और इसीलिए कहते हैं चित्तम प्रयत्न शोधयेत। हमारे अंतःकरण की शुद्धि हमें आवश्यक है, हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता हमारे लिए आवश्यक है। जितना हमारा मन प्रसन्न रहेगा, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हमारा मन हो जाएगा, उतना ही मन प्रसन्न रहेगा। और जितना आपका मन है प्रसन्न चेतसो हि आसो बुद्धि पर्यवतिष्ठति, जिसका अंतःकरण प्रसन्न है उनकी बुद्धि तत्काल ये ब्रह्मानंद स्वरूप में स्थित हो जाती है। अब देखो, हम बाकी जगत के लिए बहुत कुछ करते हैं, अंतःकरण के निर्माण के लिए देखो, इसलिए वेदांत क्यों अलग है। अन्य सर्व में बाह्य है, ये कर्म करो, ये यज्ञ करो, ये करो, ये करो, ये सब हमें बहिर्मुख रखते हैं। वेदांत है वो अंतर्मुखता की बात है। हम जगत में ही रहेंगे, जगत में ही व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। और इसलिए कहते हैं प्रयत्न पूर्वक आपके अंतःकरण की शुद्धि, आपको आपके अंतःकरण का शोधन आपको करना पड़ेगा। और अंतःकरण का शोधन करना माने कि ये रजोगुण तमोगुण की जो प्रधानता उनकी निवृत्ति करनी पड़ेगी। हमारे मन को सात्विक बनाना पड़ेगा, माने कि सात्विक है लेकिन जो रजोगुण तमोगुण के कारण वो सात्विक नहीं रहा है। अब देखो, भगवान ये सब चर्चा करते हैं, सात्विक यज्ञ क्या है, सात्विक कर्ता क्या है, सात्विक बुद्धि क्या है, सात्विक धृति क्या है। अब देखो, सात्विक यज्ञ आहार तपह, सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, सात्विक दान किसको कहते हैं, सात्विक तपह किसको कहते हैं। ये अंतःकरण के निर्माण की बात है। अब देखो 14वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में ये सब है। सात्विक आहार होना चाहिए, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, सात्विक कर्ता, सात्विक यज्ञ, सात्विक दान। जितने ये सात्विकता आपके मन में आएगी, मन शांत रहेगा, क्योंकि सत्व गुण का ही ये स्वरूप है, स्वभाव है। ज्ञान और सुख, ज्ञान सुख और शांति सत्व गुण का स्वभाव है। जितने रजोगुण की निवृत्ति हो जाएगी, तमोगुण की निवृत्ति हो जाएगी, चित्त अपने आप में सात्विकता में बैठ जाएगा। और वो चित्त जो है, वो चित्त शोधन एक बार हो गया, फिर ये ब्रह्मानंद की अनुभूति बहुत सहज है। जब तक ये चित्त शोधन नहीं होता है, तब तक ये ब्रह्मानंद की अनुभूति की संभावना नहीं है। देखो, पहले दिन से मैं ये कह रही हूं, आपके मन को आप प्रसन्न, बाकी जगत में जो हो रहा है होने दो। मन भी अगर सुखी दुखी हो रहा है, आप सुखी दुखी मत हो जाइए। आप सुखी दुखी मन के भी साक्षी चैतन्य, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी भाव से देखो, मन में भी अगर सुख दुख आ रहा है तो आप साक्षी भाव से देखते रहो, उसके पीछे मत पड़ो, छोड़ दो उसको। देखो, ये मन को भी है ना, बहुत कुछ मन के साथ भी आप छेड़छाड़ मत करो, जैसे है उसको रखो। बालक होते हैं ना, जब खिलौनों से खेलते हैं वो, तो कई बार वो क्या करते हैं, खेलने के स्थान पर वो जो खिलौना होता है उसको तोड़ मरोड़ करते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, हम भी वही कर रहे हैं। नहीं, शांत रहो,
प्रसन्न रहो। और इसीलिए ये गुह्य सनातन, हम देखो एतद सनातनम गुह्यम, यही एक रहस्य है। आप जगत में कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन आपका मन ही प्रसन्न नहीं है, तो वो सिद्धि किस काम की? और इसलिए कहते हैं कि ये एक सनातन रहस्य है, एक सनातन सत्य है कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध हमें करना ही पड़ेगा। जब तक हमारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मानंद की जो अनुभूति, जो समाधि जिसको हम कहते हैं, वो संभव नहीं है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।